जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज सभी को पता है कि एक बार फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कर्नल बाठ साहब के केस की सुनवाई है। आज कोर्ट में क्या होगा आपको समय समय पर अपडेट दे दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है कि कल जो 12 पुलिस वाले थे उसमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर रोनी सिंह हाई कोर्ट पहले ही पहुंच गया अग्रिम जमानत के लिए। यानी कहीं ना कहीं पुलिस वालों को गिरफ्तारी का डर तो सताने लग गया है, क्योंकि उनको पता है कि वो गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, बर्खास्त भी होंगे। इसलिए वो पहले ही अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने उसको कहा कि भैया आप जमानत चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, यहाँ क्यों आए हो। हालांकि उसको 3 दिन का समय दे दिया गया। उसने कहा साहब अब तो मामला यहीं चल रहा है, गिरफ्तारी हो जाएगी, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको 3 दिन का दिया है और 3 दिन के बाद में अपना वहां से लो, जमानत लेनी है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। इसके साथ ही इस केस पर हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और पंजाब में ही चंडीगढ़ में एक और केस हुआ है। एक सेना के कर्नल साहब जो कि 82 ईयर ओल्ड बुजुर्ग कर्नल साहब और उनकी पत्नी दोनों अकेले रहते थे, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 3 करोड़ 40 लाख रुपए ठग लिए गए। तो इस विषय में भी बात करेंगे। यहां मैं एक पॉइंट जरूर देना चाहता हूं कि ये एक खेल मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चंडीगढ़ में पंजाब में एक कर्नल साहब के साथ मारपीट होती है और मामला गर्मा गर्मी में है, उसी समय एक कर्नल साहब के साथ ठगी होती है। इसी तरह कुछ दिन पहले यूपी में नोएडा में भी एक मेजर जनरल साहब के साथ 2 करोड़ रुपए की ठगी होती है। उससे पहले थोड़े दिन पहले 66 करोड़ की ठगी एक कर्नल साहब के साथ होती है। एक चीज इनमें समझ में नहीं आ रही मेरे को कि जब जब ये अधिकारियों के साथ इस तरह की मारपीट हो रही है, जैसे एमपी में मेजर साहब के साथ हुई, उड़ीसा में कैप्टन साहब और उनकी मंगेतर के साथ हुई, केरला में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ हुई और जयपुर में एक जवान के साथ हुई। ये 2024 में लगातार घटनाएं हुई और अब 25 में कर्नल साहब के साथ हुई। लेकिन इन्हीं घटनाओं के साथ साथ डिजिटल अरेस्ट के द्वारा अधिकारियों को लूटना, मैं यहां क्लियर तो नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुई शक की घड़ी यहां जाती है कि कहीं ये पुलिस वालों की कोई चाल तो नहीं है, या इतनी बड़ी ठगी के पीछे कहीं इनका हाथ तो नहीं है। क्योंकि ये इस तरह मारपीट करके और एक मैसेज दे रहे हो, डर दे रहे हो, डर पैदा कर रहे हो, और दूसरी तरफ इन्हीं से मिले हुए कुछ लोग जो पूरा सेटअप करते हैं। यहाँ आपको बता दूं, जितनी भी ये ठगी हुई है वो प्रॉपर पुलिस स्टेशन उसमें दर्शाया जाता है। किसी में नारकोटिक डिपार्टमेंट आज इनके साथ जो हुई, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट उसके साथ में विजिलेंस टीम दिखाई गई और यहाँ तक कि कोर्ट रूम भी दिखाया गया। इसमें कोई कनेक्शन तो नहीं है। आज मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखकर अपने विचार दें। हालांकि हमारे बहुत से साथी इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि आई कार्ड लेना, मोबाइल लेना, तो कहीं ना कहीं इन पुलिस वालों के कनेक्शन आईएसआई से भी हो सकते हैं। आप सभी को पता है पुलिस वालों के पहले क्या ज्यादातर रवैये होते थे, रेहड़ी, रिक्शा, टेम्पू, ट्रक ड्राइवर, इनके डंडे मारना और 150-200 ऐसे खाना पीना और अपना दिहाड़ी बना के चले जाना। यानी जितनी इनकी तनख्वाह है उससे ज्यादा जब तक शाम तक दिहाड़ी नहीं बने नहीं जाते हैं। अब पब्लिक थोड़ा सा जागरूक होगी, पब्लिक तुरंत कैमरे निकालती है और कैमरे में जब फंस गए तो नौकरी खतरे में आ जाती है। नौकरी खतरे में आएगी तो इनके धंधे बंद हो गए। अब जैसे बोलते हैं ना, शेर के मुंह में अगर खून लगाओ, वैसे तो इनको शेर बोलना ठीक नहीं है, इनको तो बकरी बोला जाए कि बकरी जब घास चरती 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 वो भेड़ की तरह कहीं भी चली जाती है।
तो उसी तरह इनकी ये जो आदत पड़ी हुई है, अब 2 नंबर का बड़े बड़े कोठे बंगली बनाकर बैठ गए, बड़े बड़े धंधे खोलिए। आपको हैरानी होगी कि लोग उसी पुलिस स्टेशन में बैठे हैं और उसके बगल के ठेकों में, इनके ठेकों में 2 नंबर के धंधे, जितनी भी अवैध खनन, इस तरह के धंधों में पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, पार्टनर हैं। कारोबार इतना बढ़ा लिया और अब सब जगह से सख्ती हो रही है, तो कहीं ये ऐसा ना हो कि ये डिजिटल अरेस्ट का किसी न किसी पुलिस के बनाया हुआ, पुलिस के आईपीएस का, या जो भी इसमें इन्वॉल्व है ऐसे सिस्टम में, उन्हीं का खेल तो नहीं है। मैं एक अंदेशा जाहिर कर रहा हूं, क्योंकि 2024 में ही ज़्यादातर ये घटनाएं घटी हैं और 2024 में ज़्यादातर ठगी, ये कर्नल साहब के साथ 3 करोड़ 40 लाख की, मेजर जनरल के साथ 2 करोड़ की, एक कर्नल साहब के साथ 66 लाख की, एक ऑनरी कैप्टन साहब के साथ 44 लाख की। तो ये कनेक्शन है या नहीं, ये तो अब आप विचार करें। इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे, समझ में नहीं आता कि अगर इसमें कोई मिला नहीं है, भाई 12-12 दिन तक एक आदमी को डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है, वीडियो कॉल पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, सब कुछ चल रहा है, इतना पैसा ट्रांसफर हो रहा है, लूटा जा रहा है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। या फिर ये पुलिस की सह में ही खेल होता है और पुलिस वाच करती है कि कुछ गड़बड़ तो ना कर दे। मैं चाहता हूं कि इन कनेक्शनों को मिलाकर ऐसे बड़ी रकम के लिए क्यों नहीं सीबीआई जांच की जाती, क्योंकि इनकी जांच होती है, शिकायत होती है, फिर पुलिस पल्ला झाड़ लेती है कि जी अब क्या करें, डिजिटल अरेस्ट वाले थे वो तो। और पुलिस, यहाँ मैं आपको कह देता हूँ पहले ही, बहुत से पुलिस अधिकारी जो अच्छे हैं, बहुत से पुलिस जवान, सब ने ये चीज़ें पेपर के माध्यम से, हम जैसे बहुत से लोग बार बार आपको कहते हैं कि पुलिस या कोई भी विभाग इस तरह आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है। कोई भी आपकी बैंक डिटेल नहीं मांगता है कि कोई खाते ट्रांसफर कर दो, फलाना, सब कुछ आपको बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और इस शिकार के पीछे एक डर है, गिरफ्तारी का डर या फिर इस तरह की मारपीट का डर। आपको पता है जैसे बड़े बड़े गैंग लोग चलाते हैं ना, गैंगस्टर होते हैं, या पहले जो बड़े बड़े लोग डाकू होते थे, तो वो क्या पहले जनता में क्षोभ पैदा करते थे। जैसे अभी गैंगस्टर वगैरह क्या करते हैं कि ठीक है जी, फ़ोन करेंगे उसको कि इतना पैसा आप दो, नहीं तो आपको बच्चे को उठा लेंगे, आपको मार देंगे, झूठी फिर आसपास में गोली चलाई जाती है, 10 जगह से पैसा लेंगे, अगर एक जगह से नहीं आए तो किसी का भी एक का मर्डर कर देंगे, और उसको खुद ही न्यूज़ वगैरह में हाईलाइट करवाते हैं ताकि लोगों में वो डर पैदा हो जाए कि अगर आप इन गैंगस्टरों को पैसा नहीं दोगे तो वो देखो वो मरा था, आपको भी मार देंगे, आपको भी उठा लेंगे, आपको बच्चों को भी। तो ये एक थ्योरी होती है गैंगस्टर की। उसी तरह कहीं ये पुलिस की थ्योरी तो नहीं बन चुकी है कि भाई बाकी धंधे तो बंद हो गए, अब डिजिटल अरेस्ट का धंधा बढ़ाओ, अपने ही बंदों को सेटअप रखो, जिसमें समझ में नहीं आता कि एक पूरी टीम पुलिस की दिखाई जा रही है, कोर्ट रूम दिखाया जा रहा है, इतने बंदे, कोई एक बंदा तो है नहीं उसमें, वकीलों की टीम, कोर्ट रूम दिखाना, उसके बाद में पूरा पुलिस स्टेशन दिखाना, इतना सब कुछ खेल 12-12 दिन तक चल रहा है। तो ऐसी जगहों पर पुलिस क्यों नहीं पहुंच रही? पुलिस की वास्तविक ड्यूटी जो टीमें हैं वो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है किसी को, फौजी को पकड़कर लठ मारने में, आम पब्लिक को कूटने में, या बस ट्रैफिक को रोककर पर्ची काटने में। जो निचले स्तर का जवान है वो तो अपनी ड्यूटी में बिजी है, पुलिस के सिपाही से लगाकर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर तक वो अपनी ड्यूटियों में बिजी हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है, वो ड्यूटियों में बिजी रहते हैं, वहीं से जो मिल रहा है अपना उनका काम चल रहा है। लेकिन जो बड़े अधिकारी बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि सिंघम कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कोई कहाँ नज़र रख रहा है, लेकिन आजकल ऑफिस में जाओ तो मोबाइल छूटता नहीं है, बस मोबाइल में ज़्यादा बिजी है, ग्राउंड में ये चीज़ें हो जाती हैं, पुलिस उनको पकड़ ही नहीं पा रही। फिर पुलिस का काम क्या है अगर उनको नहीं पकड़ पा रही तो? या फिर ये
पुलिस का ही खेल है कि इस तरह मार पीट करके डर पैदा कर देती है कि जी देखो अभी तो आपका कर्नल पिट गया और आपको गिरफ्तार भी करके ले जाएंगे, आपको मारे कूटेंगे भी। क्योंकि पहले एक डर था, सेना अधिकारी को इतना लगता था कि कोई भी आकर हमें ऐसे नहीं पकड़ सकता, ना अरेस्ट कर सकता, नियम कानून सब कुछ बने हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने वो डर धीरे धीरे खत्म कर दिया। भारतीय न्याय संहिता लेकर आगे उसमें कानून में इनको और ऐसी पावरें दे दी जो कि इनको और नेताओं को फायदा हो और आम पब्लिक लुटती रहे। कब जाएगा आम पब्लिक का ध्यान इस ओर? इस विषय पर आप अपने अपने विचार दें। मैं फिर कह रहा हूं, जो अच्छे पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो अपनी जो ड्यूटियां कर रहे हैं उनको मैं सल्यूट करता हूं, जय हिंद। लेकिन जो इस तरह की घटियागिरी कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को भी बदनाम कर रहे हैं, आम पब्लिक को भी परेशान कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना जरूरी है। हालांकि आपको बताऊं कि कल एक पुलिस के बंदे ने कमेंट्स लिख रखा था, क्योंकि मैंने एक जो रिकॉर्डिंग डाली थी कल, जो एक हमारे साहब थे कि भाई 4 आर्मी कमांडर के साथ वो रहे थे, तो उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग साझा की थी कि भाई सर्किल ऑफिसर से ऊपर इनकी संपत्ति जांच करनी चाहिए कि इतनी संपत्ति कहाँ से आ रही है। तो उसमें कोई पुलिस के अधिकारी ने कमेंट्स किया था कि ये आपकी गलत है, वो है, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो गलत काम नहीं करते हैं, ना ही मारपीट करते हैं। मारपीट करने वाले ये आपके जवान स्तर के लोग ही होते हैं, सिपाही, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, मतलब निचले दर्जे के लोग करते हैं। और फिर वो कर देते हैं तो अपने डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए वो चीज़ें ऊपर जाती है, तो ऊपर का अधिकारी मजबूरी में इनको बचाने के लिए बदनाम होता है, नहीं तो बड़ा अधिकारी ऐसा नहीं करता है। ये कमेंट्स है, मेरे पिछले वीडियो में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। अब ये किस पुलिस अधिकारी का है या कौन उनका चाहता है जिसने कमेंट्स किया है। बाकी मैं तो ये चीज़ें मानता नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि जो जवान है, सिपाही है पुलिस का, हेड कांस्टेबल है, या जो इंस्पेक्टर वगैरह है, उनको ड्यूटी करने में फुर्सत नहीं भाई। वो इतने बड़े किसी भी कांड को अंजाम नहीं दे सकते, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती, घर जाने की तो फुर्सत नहीं मिलती। वो कहाँ डिजिटल अरेस्ट में फंसेगा या कहाँ किसी को मारने कूटने में फंसेगा। इतने बड़े स्तर पर मार कूट करने वाले उच्च अधिकारी ही शामिल हो सकते हैं, सीआई से ऊपर। सही कह रहा है वो। बाकी आप भी अपने विचार इस कमेंट्स में भी दें। हमारे पुलिस वाले भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि करनी उनकी, सब कुछ उनका, और नाम आप पर आ रहा है तो कम से कम आप भी सुधरें, क्योंकि ये लोग फिर पल्ला आप पर झाड़कर जेल आपको जाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से बचकर रहें। बाकी मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज हाई कोर्ट में कर्नल साहब का केस है। हाई कोर्ट में भी क्या अपडेट आती है आपको जल्दी ही बता दिए जाएंगे। ये बता ही दिया गया कि पुलिस वालों को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, जिसमें से एक रोनी सिंह हाई कोर्ट पहुंच ही चुके हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने उनको डांट फटकार करके कि भाई यहाँ जमानत नहीं मिलेगी, जमानत आप जाओ अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निचले स्तर से, वहां से लो। लेकिन जी वो बोले पहुंच ही गए। उनके वकीलों ने कहा, हाथ पैर जोड़े, तो उनको 3 दिन की मिली है, यानी 2, 3 और 4 को उनकी खत्म हो जाएगी और 5 को अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये लगभग पुलिस वालों को पता चल चुका है। जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर में जो लेते हैं ना जी, थर्ड एम्पायर, लेकिन जो वास्तविक प्लेयर होता है वो आउट होता है तो अपनी टीम को बोल देता है भैया मत लेना क्योंकि आउट हूं मैं। तो उसी तरह अब इनको गिरफ्तारी का डर तो सताने लगा कि जी गिरफ्तार तो होना ही है, अग्रिम जमानत ले लेते हैं, कितने दिन बचा जाता है वो बच रहे हैं। बाकी तो वीडियो देखें, जो भी अपडेट आएगी मैं बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अपने विचार कमेंट्स में या मेरे को कॉल करके बता सकते हैं। और इन घटनाओं की कहीं ना कहीं फिर कह रहा हूं कि सीबीआई एनआई जांच होनी चाहिए कि किस एंगल से ये घटनाएं हो रही हैं। क्या सरकार को बदनाम करने की साजिश है, या सरकार तक पैसा पहुंचाने की साजिश है, जनता में डर पैदा करने की साजिश है? कुछ तो है ये खेल। इसको रोकने के लिए या तो सोए हुए सेना के अधिकारियों को जमीर उसको जगाना पड़ेगा, या तो उनका जमीर जगेगा और इलाज होगा तो ये सुधरेंगे, और या फिर कोई बड़ी एजेंसियां इस पर डीपली काम करेंगी तो पता चलेगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।